हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। तो हम लोग इस चैप्टर के मानचित्र का जो क्वेश्चन है, मानचित्र कौशल का जो क्वेश्चन है उसको आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर हमने करा रखा है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आपको आई बटन पे उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, इसको इजी वे में सोल्व करते हैं, मानचित्र की सहायता से सोल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं। ऊपर आपको जैसा कि लिख ही रखा है कि मानचित्र की सहायता से आपको पहचान करना है। आपको मानचित्र दिया हुआ रहेगा और वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप समूह है वो कहाँ है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं मैप के थ्रू। तो हमने यहाँ पे दो मैप लिया है, एक आपका ब्लैंक मैप है और एक आपका लिखा हुआ मैप है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे जब इस चैप्टर को, तो आपको बताया गया होगा कि ये साइड जो आपका होता है वो बंगाल की खाड़ी होता है। क्या होता है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये साइड जो आपका होता है वो आपका अरब सागर होता है, ठीक है, अरब सागर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों में स्थित द्वीप समूह बताना है। तो देखिए इन दोनों में एक तो आपका द्वीप समूह आएगा लक्षद्वीप। कौन सा आएगा? लक्षद्वीप। और इधर आपका जो आएगा वो आएगा अंडमान निकोबार, अंडमान, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इधर आप मैप में देख सकते हैं कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये आपका लक्षद्वीप यहाँ है। और देखिए दोनों आपका भारत में है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर मालदीव भी है। तो देखिए मालदीव जो आपका है वो भारत में नहीं है, वो हिंद महासागर में आ जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको हिंद महासागर देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपका जो मालदीव है वो आपका हिंद महासागर के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन आपसे अरब सागर और बंगाल खाड़ी की बात किया है तो ये दोनों भारत में है। और भारत में आपका जो है वो आपका लक्षद्वीप और एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा गया है भारत। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आपको इस तरीके का खाली मैप दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ है। तो देखिए आप यहाँ से भी इसको बता सकते हैं कि ये जो आपका डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा था, यही आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर आपको नहीं दिखाया है, इस टाइप के इधर दिखाएगा, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो आपको अगर ऐसे कहें तो 5 देशों से मिलकर के बना होता है। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान वगैरह को शामिल कर ले तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं शामिल होगा? उसके पीछे का रीजन ये है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है अफगानिस्तान। अगर हम बात करें तो आप हिमालय की नाम सुने होंगे, पर्वत श्रृंखला से ये बना होता है। तो यहाँ से आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला होता है और इधर से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला होता है, ठीक है। अब यहाँ से बात किया है कि ये जो देश है उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप किसको कहा गया है? भारत को। तो भारत जो उपमहाद्वीप है वो कितने देशों से मिलकर बना है? तो आपका 5 देश है। एक तो आपका भारत हो गया, सेकंड में आप कह सकते हैं पाकिस्तान, यहाँ पे लिख देते हैं। और पाकिस्तान आपका ये वाला क्षेत्र है, ये के पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पे आ जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा ये वाला क्षेत्र नेपाल। अब इधर वाला पॉइंट भी नहीं आएगा, यानी आपका ये जो इधर म्यांमार वगैरह है ये आपका नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा भूटान। कितना हुआ? 1 2 3 4। और एक और आपका आता है श्रीलंका। देखिए यहाँ पे ये आपका है श्रीलंका। तो भारत जो उपमहाद्वीप है वो 5 देशों से मिलकर बना होता है। पांचों का हमने यहाँ पे नाम बताया। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका अफगानिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान यहाँ से आ जाएगा। फिर नेपाल आपका आ जाएगा, भूटान आ जाएगा। इधर का जो आपका म्यांमार क्षेत्र है वो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, ये भी आपका नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? श्रीलंका। तो आपने देखा 1 2 3 4 और एक और आपका है बांग्लादेश। देख रहे हैं आप यहाँ पे है बांग्लादेश। तो ये 5 मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है।
अब आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, जिसमें पूछा गया कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा, पहले आप लोग देखिए कि कर्क रेखा होता कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इसी रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अब कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गुजरात से हो रहा है, मध्य प्रदेश से हो रहा है, झारखंड से हो रहा है, पश्चिम बंगाल से हो रहा है, त्रिपुरा से हो रहा है, मिजोरम से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो आपका है वो आपका कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला राज्य है। अब यहाँ पे और भी डिटेल्स आप देखना चाहें तो इस तरीके से हमने अलग अलग करके लिखा है। एक तो आपका राजस्थान हो गया, सेकंड आपका गुजरात हो गया, थर्ड में हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश को रखा है, फोर्थ में आप छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ देखिए, यहाँ पे छूट गया था, ये वाला छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ के राज्य है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है झारखंड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद आपका त्रिपुरा आएगा और लास्ट में आपका मिजोरम आएगा। तो कुल टोटल आप इसको याद करने के लिए इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं, मित्र पर गमछा झाड़ दो, मित्र पर गमछा झाड़ दो। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। मी से आपका मिजोरम होगा, त्र से त्रिपुरा होगा, प से आपका पश्चिम बंगाल होगा, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ दो से झ से झारखंड, र से तो हमने आपको राजस्थान बता ही रखा है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि टोटल जो है, गिन लीजिए यहाँ से 2, 2 4, 2 6, 2 8 राज्य यहाँ से होकर के गुजर रहा है। आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ से आप काउंटिंग भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे त्रिपुरा है आपका 8। तो आपको ध्यान रखना है, सभी राज्य को आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु कौन है। यानी भारत का जो मैप जब आप बनाते हैं तो उसका दक्षिण जो बिंदु है, दक्षिण में जो शीर्ष बिंदु है वो कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण का जो सबसे लास्ट बिंदु होता है वो आपका कन्याकुमारी होता है। इस बिंदु पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, कन्याकुमारी। मैप में आपको देख चुनने के लिए बताएगा, तो यहाँ पे आप खाली मैप आपका रहेगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा कन्याकुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें पूछा गया कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, इन दोनों का यूज आपको करना है आगे। तो देखिए, जो भी ग्लोब पे, ठीक है, जो भी ग्लोब पे इस तरीके का जो लाइन खींचा हुआ रहता है इसको बोला जाता है अक्षांश। क्या बोला जाता है, अक्षांश। और जो इस तरीके का रेखा होता है, ठीक है, तो इस तरीके का रेखा होता है, इसको बोला जाता है देशांतर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो अक्षांश आपका कौन सा हो जाएगा, देखेंगे ये आपका खड़ी लाइन है। ठीक है, खड़ी लाइन नहीं कह सकते, ये आपका पड़ी लाइन है ना, खड़ी लाइन तो ये वाला हो जाएगा। तो ये आपका कितना है, 37.5 डिग्री, सॉरी 37.5 नहीं, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री कितना है, 6 मिनट। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है और इस तरीके से आपको लिखा हुआ भी, आपको मैप जब खाली मिलेगा तो आपको यहाँ पे लिख करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है। आपको यहाँ पे डिग्री में बताना है दक्षिणी अक्षांश का भूभाग। तो देखिए दक्षिणी में आपका कौन सा है, तो अभी हमने आपको बताया कन्याकुमारी, और वो आपका कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट आपको यहाँ पे लिख करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिसमें पूछा गया है भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है। तो आपने अभी पढ़ा उत्तर दक्षिण, अब पूर्वी और पश्चिमी की बात किया है तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे, पप्पू। क्या याद रखेंगे, पप्पू। प से पश्चिम, अपू से पूरब। तो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका कौन सा है, पश्चिमी देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये आपका पूर्वी देशांतर है जो 97 डिग्री 25 मिनट है। तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कितना है। और अभी हमने आपको बताया था कि देशांतर इस तरीके से होता है,
तो ये आपका देशांतर यहाँ पे ये आ गया और ये आपका देशांतर यहाँ पे ये आ गया। ये आपका कितना आया 68.60 यानी 68 डिग्री 7 मिनट और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आप देखेंगे मैप में पहचान करेंगे तो आप यहां से देख पाएंगे कि ये जो आपका राज्य है, ठीक है, ये जो आपका राज्य है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। और ये कौन सा राज्य है तो आपका गुजरात है। कौन सा? गुजरात। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? गुजरात। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे जब मैप रंगा हुआ है ये वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है? गुजरात। और तट रेखा वाला, तट रेखा कहने का मतलब जो समुद्र के तट से लगाव रखता हो या जो समुद्र के तट के किनारे हो, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं समुद्र तट रेखा वाला राज्य। तो समुद्र तट रेखा वाला राज्य में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो आपका गुजरात का है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना किलोमीटर इसका क्षेत्र है जो समुद्र तट से सटा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके बारे में। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा गया है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है उसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। और जल संधि का मतलब क्या होता है? जब दो जल एक दूसरे को स्थल क्षेत्र को जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल संधि। अभी उसी तरीके से आप यहाँ मैप पे देख पाएंगे कि आपका श्रीलंका है। कौन सा? श्रीलंका। ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया को इस क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान श्रीलंका से। तो ये वाला जो जल क्षेत्र होता है इसी को कहा गया है पाक जल संधि। क्या कहा गया है? पाक जल संधि। तो आप मैप में देख पाए होंगे, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये आपका श्रीलंका है और ये आपका इंडिया है और ये वाला जो क्षेत्र है वो जुड़ रहा है और इसी का नाम है पाक जल संधि। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट कर पाएंगे जब आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत से बच्चे का डिमांड था कि सर भारत के मैप का जो कौशल है वो आप जरूर से जरूर आप बताइए। तो हमने आप उसका वीडियो लेकर के आया है। इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को और कौन कौन से चैप्टर पे चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है वो पूछा गया कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र पूछा है। तो क्षेत्र का मतलब यहाँ पे केंद्र शासित राज्य से रिलेटेड आ जाएगा। देखिए केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को जैसा कि बताया गया होगा कि केंद्र शासित जो राज्य हैं, ठीक है, केंद्र शासित जो राज्य है उसकी संख्या कितनी है? तो अभी के वर्तमान टाइम में 8 है। कितने हैं? 8 हैं। 8 के नाम आपको याद होना चाहिए। हम चलिए शॉर्ट में लिखते हैं। फर्स्ट का नाम अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। सेकंड में आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा चंडीगढ़। क्या आ जाएगा? चंडीगढ़। फिर उसके बाद थर्ड में जो आपका आएगा वो दादरा नगर हवेली आएगा। दादरा नगर हवेली आएगा। फोर्थ में जो आपका आएगा वो आपका दिल्ली के क्षेत्र आ जाएगा। आप दिल्ली भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ में जो आपका आएगा वो जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। फिर उसके बाद सिक्स में जो आएगा वो आपका कौन सा आएगा? लद्दाख आ जाएगा। लद्दाख आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका लक्षद्वीप आ जाएगा। तो ये आपका 6 नंबर में, 7 नंबर में आपका कौन सा आ जाएगा? लक्षद्वीप आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो आपका आएगा 8 नंबर में वो आपका पुदुचेरी आ जाएगा। पुदुचेरी। तो ये आपका यहाँ पे 8 केंद्र शासित राज्य है। 8 को आप मैप में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, यहीं पे आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। ये आपका पुदुचेरी, आप पुदुचेरी नहीं कह सकते हैं, ये आपका चंडीगढ़ पंजाब में जो है आपका। फिर दादरा नगर हवेली आप इधर देख पा रहे होंगे। फिर उसी तरीके से दिल्ली का क्षेत्र देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है ये वाला क्षेत्र दिल्ली का आ जाता है। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमने बता ही दिया। लद्दाख का क्षेत्र भी हमने यहाँ पे बता रखा है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर उसी तरीके से पुदुचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी या पुदुचेरी सेम ही है, तो ये आपका यहाँ पे पुदुचेरी या पौंडीचेरी आ जाता है। अब इसको अलग मैप पे देखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से इसको देख पाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे हटा करके लिखा है। ये क्षेत्र जो आपका आएगा लद्दाख आएगा, ये वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ आपका यहाँ आएगा, दिल्ली का क्षेत्र इस जगह पे आएगा। फिर दादर नगर हवेली यहाँ पे आएगा, जैसा कि हमने आपको मैप में भी बताया था। इसमें देखिए यहाँ पे दादर नगर हवेली है। फिर इसके बाद है लक्षद्वीप। फिर उसके बाद यहाँ पे पुदुचेरी है
और लास्ट में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरीके से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।